मुरादाबाद के थानाकांड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी में बुधवार की दोपहर एक नवविवाहिता की रस्सी के फंदे से हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान सना उर्फ नेहा परवीन के रूप में हुई। दर्दनाक घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह और थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सना की शादी 3 साल पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी जियाउद्दीन कुरैशी ने रस्म और रिवाज के साथ खालिद पुत्र नसीम अहमद से की थी। खालिद पिछले 1 साल से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। सना की 2 छोटी बेटियां हैं, एक मात्र 6 साल की है और दूसरी 18 माह की। परिजनों का आरोप है कि 2 बेटियों के जन्म के कारण सना को ससुराल वालों की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। घटना वाले दिन 27 मई को दोपहर करीब 1 बजे ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर सना का विवाद हुआ। कुछ ही देर बाद वो कमरे में मृत मिली। इसके बाद गले में रस्सी का फंदा लगा हुआ था, जिसके पास बैठी दोनों मासूम बच्चियां बिलख रही थी। ये दृश्य बेहद हृदय विदारक था। मृतका के पिता जियाउद्दीन कुरैशी ने मीडिया से बात की और कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करते रहे। उन्होंने कई बार उसकी मांगे पूरी की, बावजूद इसके बेटी को आए दिन मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटियों के जन्म के बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार और अधिक क्रूर हो गया। आए दिन झगड़े और मारपीट होती रही। मंगलवार को भी इसी विवाद के चलते ससुराल पक्ष ने मिलकर सना के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी। उसी टाइम से पूरे गांव से पूछ लीजिए। एक तो आरोप होता है कि भाई आरोप लगा दिया, दहेज मांग रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। एक मुद्दे, आप खड़े हैं बगल में मेरी, किस तरह से मैंने शादी करी पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं। आधे से ज़्यादा गांव गया था मेरा बारात में। हर तरह से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, पूरे गांव में पूछ लीजिए। खिलाने में, पिलाने में, दहेज में, दान में। उसके बाद उसका जो मकान है वो सरकारी कुएं के ऊपर बना हुआ है। सरकारी जो कुआं है ना, उसके ऊपर बना है पूरा मकान। वहाँ लोग डरने लग गए, मेरी बेटी भी डरने लग गई, क्योंकि भाई गलत काम करोगे तो डरना पड़ेगा कि किसी भी टाइम टूट सकता है ये मकान। उसी चीज़ को लेकर बवाल होता रहा। मेरी बेटी ने कहा, पापा ये कह रहे हैं कि अपने बाप से ज़मीन दिलवा ज़मीन। ये बैठे भाई साहब, इनसे पूछ लीजिएगा आप। इनसे मैंने 100 गज का प्लाट खरीदा, अपनी बेटी के नाम रजिस्ट्री कराई। अभी 5 महीने भी नहीं, 5 महीने हो रहे होंगे, 5 महीने इनसे खरीदी और बेटी के नाम रजिस्ट्री कराई। उससे पहले कोई काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल कहीं रहता था। कहाँ रहता था पहले? विवाद की मेन वजह क्या थी? विवाद, लालच, सिर्फ लालच और कुछ नहीं। 24 घंटे पैसा। जब गया तब जो मदद करनी थी करी, समझे। उससे पहले शादी से पहले कार, बाद में कार नया गाँव से लेके दिया आपके, वो बताएगा आपको वो लड़का, हमारा भतीजा फरमान लेके दिए, खरीद के दी 1,45,000 रुपए की। उसके बाद भी जो मुझसे हो सका मैं अपनी बेटी के लिए करता रहा। आखिरी लड़ाई की जो वजह है उसकी 3 साल के अंदर 2 बेटियां पैदा हो गई, दोनों ऑपरेशन से हुई। बस वहां से जंग शुरू हो गई। बेटी पैदा क्यों हुई? दामाद क्या करते हैं आपको? दामाद कुछ नहीं करता था, यहाँ ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था। अब वहाँ क्या कर रहा होगा मुझे मालूम नहीं, वहाँ क्या कर रहा होगा मुझे नहीं मालूम। यहाँ ड्राइवर था वो। लेबर है, लेबर। मृतक कौन थी आपकी? मेरी बेटी। मृतक के ससुरालियों का कहना तो ये है कि इन्होंने खुदकुशी की है। किसको कौन कह रहा है? उसको देखा आपने, मिली कहाँ पर है वो? किसी ने टांगा उसको, क्या करा हमें नहीं पता। हम जब आए हैं, सब लोग आए, तो हमें तो घटना स्थल से कम 150 गज दूरी पे मिली है पड़ी हुई वो लड़की। और जो मेरे बेटे वगैरह पहले आ गए थे, वो लाश थी नहीं वहाँ पर। जब हम लोग आए तो दूसरे मकान पता लगा। हमें तो इसकी माँ ने 12:41 पे फ़ोन किया मुझे कि भाई गेट नहीं खुल रहा है, तुम्हारी बेटी ने गेट बंद कर रखा है, ऐसे करके। खालिद की माँ ने। मैंने भाई गेट खोल, तोड़ दो, देख लो जैसा भी है। अगर कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा है तो उनको बुला लो। लेकिन कुछ नहीं, लगातार फ़ोन करते रहा। उसके बाद में लगभग 2 बजे इन प्रधान जी ने आके गेट खोला है। और वो गेट में क्या था मुझे नहीं पता। गेट में वो लड़की थी नहीं थी मुझे नहीं पता। इन लोगों का कहना है षड्यंत्र के हिसाब से उन्होंने टांगा उसको। फिर गांव के पूर्व प्रधान को बुलाया, फिर मेरा एक रिश्तेदार है साला मेरा, उसको बुलाया कि इनसे गेट खुलवाओ। पड़ोस में आदमी नहीं रहते। जब आप आए तो मृतक मिली? मृतक वहाँ बहुत दूर थी, दूसरे मकान में मिली। दूसरे मकान में, तीसरे मकान में, बल्कि घटना स्थल से करीब 50-60 गज की दूरी पे। समझे? आप क्या चाहते हैं? समझे? आप क्या चाहते हैं? बस मैं कार्रवाई चाहता हूँ और कार्रवाई करूँगा। मुझे न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी की हत्या करी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई में मैं अभी यहाँ से निपट के पहले दफीना करने जा रहा हूँ बेटी का हल्द्वानी, उसके बाद यहाँ पर आके तहरीर दूंगा थाना काट में। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है।
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी इसमें थाना कांड क्षेत्र के गढ़ी गांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव कमरे में मिला हुआ है। इसमें तुरंत ही थाना कांड की पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंची है। यहाँ पे जो शव है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। फील्ड यूनिट को भी बुलाया जा रहा है। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। हम आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो प्रचलित है। अब तक क्या साक्ष्य मिले हैं सबके? अभी देखिए, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी जो भी अभी इसमें आगे कार्रवाई होगी वो साक्ष्य के बेसिस पे होगी। एक बार फिर समाज में बेटियों को लेकर संकीर्ण मानसिकता और दहेज जैसी कुप्रथाओं की क्रूरता को उजागर करती है। फिलहाल सना की मासूम बच्चियों की हालत देखकर नम हो रही हैं आंखें और न्याय की मांग तेज हो रही है।